हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करते हैं इतिहास के कुछ प्रश्नों की जो भविष्य में होने वाली टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम होने वाला है। टीआरई पॉइंट 3 जो री एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चनों पे बात करते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? इटली गैरिबल्डी, अमेरिका जॉर्ज वाशिंगटन, वियतनाम हो ची मिन या इनमें से सभी। तो अगर हम बात करें तो इटली के जो पिता थे, इटली के स्वतंत्रता सेनानी, वो गैरिबल्डी थे। गैरिबल्डी का संबंध इटली से है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और बाद में ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, और लगातार ये 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अगर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के जो राष्ट्रपिता हैं हो ची मिन को कहा जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाता है? इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर हो जाता है इनमें से सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 से 1948 के बीच का जो समय है डॉट डॉट से संबंधित है। गांधी युग से, दूसरा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, तीसरा ऑप्शन है अफीम युद्ध से, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं 1915 से 1948। ये जो समय है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो 1915 में गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी भारत आए थे और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई थी। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई। तो इसके जो बीच का समय है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं अफीम युद्ध की, तो अफीम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अफीम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? चाइना और ब्रिटेन के बीच में। चाइना और ब्रिटेन के बीच में अफीम युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध किसके वर्ष में किसके किसके बीच में हुआ था? अगर बात करें सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अगर सप्तवर्षीय युद्ध की बात की जाए तो सप्तवर्षीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, अगर बात किया जाए 100 वर्षीय युद्ध कहा जाए किस किस के बीच में हुआ था? तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने कहा था कि दक्षिणी अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया? बताइए। लुईस फिशर, मिलर, चंद्रन देव नेसन, या इनमें से कोई नहीं। लुईस फिशर असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे। उन्होंने कहा था असहयोग आंदोलन और महात्मा गांधी दोनों एक ही नाम है। डेविड मिलर ये सबनी अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे और दांडी मार्च, नमक कानून के विरोध वाले में भी ये थे। ठीक है, अमेरिकी पत्रकार थे। ये चंद्रन देव नेसन ने कहा था कि दक्षिणी अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? अफ्रीका में, भारत में, या मॉरिशस में, या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी 1893 को अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के। ठीक है, और ये 1915 में वापस आते हैं। ठीक है, 1915 के शुरुआत में ही आ जाते हैं। तो ये लगभग 21 वर्ष कहाँ थे? अफ्रीका में। अफ्रीका में लगभग ये 21 वर्ष रहे। तो और पहली बार इन्होंने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था
अफ्रीका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने बताया था महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्ष निवास किए थे? इसका आंसर बताइए। 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष निवास किए? गांधी जी गए थे 1893 में, आए 1915 में, शुरुआत में ही आ गए थे, तो 21 वर्ष ये निवास किए थे। ठीक है, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन उदारवादी दल का नेता नहीं है? कौन उदारवादी दल का नेता नहीं है? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कौन उदारवादी दल का नेता नहीं है? तो सभी उदारवादी दल के नेता हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ पाकिस्तान। महात्मा गांधी, फादर ऑफ इंडिया, राष्ट्रपिता है। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के गठन किए थे, भारत सेवा दल। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये सभी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत में भ्रमण करने की सलाह दी थी? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? जब महात्मा गांधी 1915 के शुरुआत में आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं आप एक काम करिए, पूरे भारत में भ्रमण कर लीजिए ताकि आप लोगों की समस्याओं को नज़दीकी से समझ सकें, ताकि लोगों को समस्याएं क्या क्या हैं, आखिर भारत को कैसे आज़ाद किया जा सकता है, उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो दैट इज़ राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर बात करें चित्तरंजन दास की, तो ये मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी का गठन किए थे, स्वराज पार्टी का गठन किए थे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने प्रथम बार सार्वजनिक रूप से कहाँ भाषण दिया था? महात्मा गांधी ने प्रथम बार सार्वजनिक रूप से कहाँ भाषण दिया था? महात्मा गांधी 1915 में आए। ठीक है, इन्होंने पहली बार सार्वजनिक जो भाषण दिया था वो बनारस में दिया था। ठीक है, बनारस में दिया, कहाँ दिया? BHU में। और इन्होंने पहली बार कहा था कि अगर भारत को आज़ाद होना है तो हमें विदेशी अलंकरणों से मुक्त होना पड़ेगा, अर्थात इनका त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लखनऊ में बात करें तो लखनऊ समझौता है। ठीक है, कब हुआ था? 1916। कराची में बात करें तो 1931। इसकी अधिवेशन, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में कौन कर रहा है? कौन कर रहा था? कौन कर रहा था बताइए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की बात हुई, मौलिक अधिकार की बात कही गई, मौलिक अधिकार की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या था राइट आंसर? तो पहली बार महात्मा गांधी BHU बनारस में सार्वजनिक रूप से भाषण दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था भारत की मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त नहीं कर लेते हैं? किसने कहा था? अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा था भारत की मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने अलंकरणों से मुक्त नहीं कर लेते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, BPSC के लिए या भविष्य में TGT PGT UP का देना है, तो आप लगातार बने रहिए, आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे डेली। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। BHU में जब ये सार्वजनिक सभा में भाषण दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि अगर हम अपने आप को अलंकरणों से मुक्त नहीं कर लेते तो भारत की आज़ादी संभव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नील समस्या को लेकर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से कब मिले? अर्थात नील समस्या को लेकर राजकुमार शुक्ल, इंपॉर्टेंट नाम। ठीक है, गांधी जी से कब मिले? 1916, 17, 15 या 18? 1915 की शुरुआत में आ जाते हैं गांधी जी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये भाषण लेते हैं। लखनऊ अधिवेशन में ये पहली बार भाग लिए। ठीक है, क्या होता है? राजकुमार शुक्ल जी आते हैं और लखनऊ अधिवेशन में जो किसानों की समस्या है उसके
संदर्भ में गांधी जी से मिलते हैं। अगर पूछा जाए चंपारण 1917 में क्या होता है? चंपारण आंदोलन, चंपारण की घटना घटती है। ठीक है, ओके। और अगर 1918 की बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग बने रहिए, डेली आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे और ये क्वेश्चन सेल्फ मेड है। धन्यवाद।